गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द पार्ट नंबर 9। सो लेट गेट स्टार्ट। कमेंट पड़ा था जिसमें बोला था कि मैं इसका एक लॉन्ग वीडियो बनाऊं। सो मैंने थोड़ा और ज़्यादा लॉन्ग बनाने की कोशिश की है, तो आप मुझे बताना कैसा लगा। सो कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो स्क्विज है वो पानी में डूब जाता है, जिसके बाद यूए को फिर खुद कूद कर पानी में से उसे निकालना पड़ता है और उसे कहता है कि ठीक है, तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता कि मेरे मास्टर तुम्हें रखने के लिए मानेंगे या नहीं, इसलिए मुझे पहले उनसे बात करनी पड़ेगी। और दिखाया जाता है कि यूए अपने मास्टर के पैरों में गिर के बार बार बोल रहा होता है कि क्या वो उसे अपने पास रख सकता है, लेकिन जो मास्टर है उसे डरते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मास्टर को यहाँ लाने की, बाहर फेंक दो इसे। लेकिन ये सुनने के बाद वो काफ़ी शौक हो जाता है और उससे कहता है कि मास्टर क्या होगा अगर ये बड़ा होकर ईवल काम करेगा और लोगों को मारेगा, इससे अच्छा तो ये यहाँ पे रह के अच्छी बातें सीख ले, मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा, प्लीज़ आप इसे रखने के लिए मान जाइए। एंड उसकी काफ़ी सारी बातें सुनने के बाद जो मास्टर है उसे रखने के लिए मान जाता है और कहता है कि उसका ख्याल रखना। और ये सुनने के बाद यूए काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, मास्टर को थैंक्स कहता है और जिसके बाद वो अपने रूम में जाता है और जाके आराम से बेड पे लेट जाता है कि फाइनली मास्टर जो है वो तुम्हें रखने के लिए मान गया। और उसके पास में ही वो स्क्वायर होता है और उसको बोल रहा होता है, तुम्हें रखने के लिए यहाँ पे मास्टर को बहुत ज़्यादा मनाना पड़ा, आज के बाद मैं तुम्हें ब्लैक बोलूँगा और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। लेकिन कितना अच्छा होता अगर तुम ह्यूमन होते। एंड वो यही बोलते हुए सो जाता है, जिस बात को स्क्वायर कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लेता है। एंड मॉर्निंग में जब यूए उठता है तो वह स्क्वायर को ढूंढता है अपने आस पास, लेकिन उसे कहीं पे भी नहीं मिलता। एंड जैसे ही स्क्वायर उसे बुलाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे कहा था ना कि मैं ह्यूमन बनूं, तो मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स किया और अपने आप को ह्यूमन बनाया। मैंने ये प्रैक्टिस नहीं किया था, इसलिए जितना हो सके उतनी जल्दी ह्यूमन बनने के चक्कर में एक प्रॉब्लम हो गई है। मेरे पास ह्यूमन फिगर तो है लेकिन मेरे पास फेस नहीं है। उसे देख के यूए काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें लगता है ये छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम्हें पता है ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। जिसे देख के ब्लैक बेल उसे सॉरी कहता है और उसे कहता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स जो है वो 1000 ईयर्स कल्टीवेशन करने के बाद ह्यूमन बनते हैं, लेकिन तुमने एक टाइम में ही अपना ह्यूमन फिगर ले लिया। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है और इसे तुम लगा लो, इस वजह से तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा और ये तुम पे अच्छा भी लग रहा है। और ब्लैक बॉल कहता है सच में, जिसके बाद यूए सोचता है कि अब ये इंसान बन चुका है तो इसे सारा टाइम ब्लैक बॉल नहीं कह सकते, इसलिए इसका नाम देते हैं। और उसके बाद उसे खुद से ही क्विंजन नाम देता है। और हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूगे आकर शेंगवन के बारे में पूछ रही होती है और ब्लैक बॉल से कहती है कि सारा टाइम तुम यहाँ पे सोते क्यों रहते हो। फिर में यूए और जी गाओ के बीच में फाइनल कंपटीशन होने वाला है, क्या तुम देखना चाहोगे, जिस पे जाओ मना कर देता है। और हमें एक प्लेस दिखाया जाता है जहाँ पर यूए और जी गाओ के बीच में कंपटीशन चल रहा होता है। एंड वहाँ पे आसपास के काफ़ी सारे लोग जो है वो उन्हें चीयर अप कर रहे होते हैं, लेकिन एट लास्ट में यूए जो है वो जी गाओ से जीत जाता है। और ये वही पर्सन है जो कि स्टार्टिंग में दिखाया था, यूगे को बचाने के लिए जाता है। एंड यूगे एंड जी गाओ शायद कपल्स थे। तभी उसके पास एक पर्सन आता है, वो भी उसके लिए रिवॉर्ड लेकर, और वो कहता है कि रुको अभी मेरी फ़ाइट कंप्लीट नहीं हुई। और वहाँ पे बाकी सारे लोगों से मास्टर से सॉरी कह के बोल रहा होता है कि मुझे अपने मास्टर जी चैंग के साथ, जिस पे से आसपास के लोग बोल रहे होते हैं ये कितना ज़्यादा बोल्ड है, आखिर ये ऐसा कैसे बोल सकता है। उसके पीछे से ही जी का बोल रहा होता है, आखिर तुम्हें मेरे फादर को चैलेंज क्यों करना है, क्या तुम्हें यहाँ मरने का शौक हो रहा है। जो कोई और नहीं बल्कि किंजाओ यानी कि ब्लैक बॉल होता है। वो भीड़ में से आते हुए कहता है कि यूए बहुत सारे कल्टीवेटर्स जो है वो डिफ़िकल्टी से भागते हैं, लेकिन तुम सबसे अलग हो। एंड यूगे उसे मना भी कर रही होती है, लेकिन फिर भी जाओ जो है वो मास्टर को कहता है कि आप इसे एक बार चैलेंज का मौका दीजिए। एंड तभी उसे एक पर्सन बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो कि तुमने मुझे चैलेंज करने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। जिसे सुन के यूए काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। ईकाओ के फादर बोलते हैं कि ये कंपटीशन है, इसीलिए मैं अपना पूरा बेस्ट करूँगा। एंड जो यूए है वो भी उनसे काफ़ी अच्छे तरीके से फाइट करता है। ये सारी स्टोरी अभी तक वो चैंसी का बता रहा था। एंड चैंसी जो है काफ़ी इंप्रेस हो रहा होता है और उससे कहता है कि आगे क्या हुआ, जिसके बाद यूए कहता है कि मैं हार गया। एंड चैंसी कहता है मुझे लगा तुम ये बोलोगे तुम जीत गए, जिस पे यूए बताता है कि उनके पास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्कोर थी, इस वजह से मैं 30 मिनट से ज़्यादा उनके पास टिक ही नहीं पाया और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी मैं वहाँ पे हार गया था। लेकिन जो यूगाओ के फादर है वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं अपनी पावर्स को स्ट्रॉन्ग कर लूँ उसके बाद वो मुझसे फिर से फाइट करेंगे। और आसपास के लोग उस कह रहे होते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता ये 18 साल का, फ्यूचर में ये एक दिन ज़रूर कोई ना कोई मास्टर बनेगा। इसके बाद यूए मास्टर को थैंक यू बोल के वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो उठता है तभी वो बेहोश होने लग जाता है और जाओ जो है वो उसके आगे हेल्प करता है और उससे थोड़ा सा गुस्सा भी होता है, लेकिन उसकी फ़िक्र भी कर रहा होता है। यूए उससे कहता है कि गुस्सा मत करो, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। यूए जैसे बोलता है वैसे जाओ अपना हाथ हटा लेता है और वो सोच रहा होता है कि ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन तभी एक पर्सन आके उसे अपना प्राइज़ देता है एंड वो प्राइज़ जो है वो उठा के जाओ को दे देता है, अब गुस्सा मत करो।
और वो हाथों में देखता है तो उसमें एक फ्लावर होता है जो कि स्किन फ्लावर है और कोई भी लवर्स जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड को ये देता है। एंजाओ कहता है कि क्या ये तुम मुझे सच में दे रहे हो, और यूए कहता है कि ऑफ कोर्स, ताकि तुम गुस्सा ना करो। जिसे जान लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो स्किन फ्लावर बात कर रहे होते हैं और जैन से सोचता है तो अभी तक ये सिंगल क्यों है। तभी सबको आवाज़ आती है कि हम पहुंच चुके हैं इसलिए बाहर निकल आओ, एंड सबके सब बाहर निकल के वहाँ का नज़ारा वगैरह देखने लग जाते हैं जहाँ पे अभी भी वही कंपटीशन वाली जगह होती है। एंड यूए उसे देख के कहता है कि अब ये जगह और ज़्यादा बड़ी हो गई है। तभी वो एक पर्सन को देखता है जिसे देख के वो शॉक हो जाता है और कहता है ये तो यांग जिमिन का यंग वर्जन लग रहा है, और इसका नाम यांग शियुई है जो कि यांग जिमिन का सन है। सभी लड़कियां बात कर रही होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और स्नो ड्राफ्ट का मास्टर है, और ये सोच रहा होता है यंग जिमिंग का यंग मास्टर यानी कि उसका बेटा। जिमिंग जो है वो मेरी एज का था तो उसका इतना बड़ा बेटा कहाँ से आया। एंड उसे दिखाया जाता है जो कि फाइट कर रहा होता है, एंड यूए इसे देख के सोच रहा होता है कि उसकी फाइटिंग स्किल्स सच में अच्छी हैं। में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं कि पिछली बार यूए ने कंपटीशन जो है वो किसी डर्टी ट्रिक से जीती थी, उसका तो कंपैरिजन नहीं है यांग फैमिली से। ये बात सुनकर यूए से कहता है कि अगर तुम रियली में मैन हो तो जाके यान सुई से जाके फाइट क्यों नहीं करते। यूए को इस तरह से देखकर वो दोनों लोग डर जाते हैं और सारी लड़कियां चिल्ला रही होती है कि सीयूई जो है वो जीत चुका है। जिसके बाद सभी के बीच में ये डिस्कशन हो रहा होता है कि आखिर ये वो फ्लावर किसे देगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी किसी गर्लफ्रेंड को दिया जाता है। एंड जो सीयू है वो एक साइड देख रहा होता है जहाँ पे एक लड़की कह रही होती है कि क्या ये मेरे पास आने वाला है। यूए भी यही सोच रहा होता है, एंड उस लड़की का और बाकी सारी लड़कियों का दिल टूट जाता है क्योंकि ये फ्लावर उठा के सीयू जो है वो यूए को दे देता है। और सीयू कहता है कि मैंने सुना कि आप मेरे लिए स्टैंड ले रहे थे, इसलिए मुझे आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, प्लीज़ आप इसे रख लीजिए अपने पास। और यूही बेचारा सोच रहा होता है कि क्या इसे सच में मैं ड्रेसिंग से लड़की लग रहा हूँ, उसे नहीं पता चला मैं लड़का हूँ। तभी उसे अचानक से पीछे से कोई खींचता है और उसे कहता है कि एक्चुअली ये मेरी है, और ये कोई और नहीं बल्कि बादशाह होता है। एंड तभी उसके पास वो जो बर्ड थे यान और सान वो भी होते हैं, और उससे कहते हैं कि मॉम क्या आप मुझे अवेंट कर रहे हो। एंड तभी पीछे से यान आती है और कहती है कि प्लीज़ आप हमें छोड़ के मत जाओ मॉम प्लीज़। शाओबा कहता है कि हनी क्या तुम सच में मुझे और अपने बच्चों को छोड़ के चली जाओगी। इस सीन में मुझे सारे परफेक्ट फैमिली टाइप के नज़र आ रहे थे, लेकिन यूई को ऐसे किसी और की बाहों में देख के यूई बेचारे का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है सॉरी बोलते हुए। और बेचारा यूई सोच रहा होता है कि कुछ भी बिलीव करने से पहले मुझे देख तो लो, और पीछे से चैंसी और लाया काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं। ये सब देख के यूई काफ़ी एम्बेरस हो रहा होता है और बादशाह से कहता है कि अभी तुम जाओ प्लीज़। बेचारी यान को उठाते हुए कहता है कि इसे लो और इसको भी लेके यहाँ से जाओ, इसे मत छोड़ो, यहाँ पे अपने एक्सीलेंट एक्टर्स को यहाँ पे लेके जाओ। एंड तभी जो बादशाह उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि एक्टिंग, और उसे बताता है कि हम दोनों ऑलरेडी इंगेज है और तुम मेरे लवर हो। और तभी यान हुसैन कबूतर बन के फिर उड़ जाते हैं और वो उसे अपने करीब करके कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं तुम्हें हनी बुलाऊं, और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हर बार तुम मुझे छोड़ के मत जाया करो, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुनते। कैसा हुआ अगर मैं तुम्हें पनिश करूँ तो। और यूँ सोच रहा होता है कि आखिर अपनी हरकतें करना कब बंद करेगा, और उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम एक्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। अभी वो कुछ लोगों की आवाज़ सुनता है जो कि स्नोड्राफ्ट के बारे में बात कर रहे थे, एंड वो उन दोनों पर्सन की बात सुनने के लिए उनके पास जाता है और सोच रहा होता है कि इनकी बातों से मैं यान जिमिन के बारे में पता कर सकता हूँ। और ये सोचते हुए वो बादशाह को यहीं वेट करने के लिए बोल के वहाँ जाने लग जाता है। ऐसा सोच रहा होता है कि शायद ये स्नोड्राफ्ट वेला के पास जाने के बाद अपने ब्रेसलेट को उतारने की बात करेगा। एंड यूएन के करीब जाने के बाद उनकी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, जहाँ पे वो दोनों पर्सन बात कर रहे होते हैं कि शॉलिंग के साथ जो भी पर्सन था वो मर चुका है। एंड ये बात सुनने के बाद जो यूए है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि क्या सच में ऐसा नहीं हो सकता, और उन लोगों से कहता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो कि किंग शांगवांग जो है वो मर चुका है। एंड किंग शांगवांग जो है वो ब्लैक बॉल का ही नाम है, यानी कि किंग जैंग का। एंड ये से सुनने के बाद वो इतना ज़्यादा शौक होता है, एंड वो पर्सन पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम हो कौन, लेकिन उन्हें इग्नोर करते हुए यूए पूछ रहा होता है कि क्या वो सनकिन माउंटेन में सिलेक्ट नहीं हो गया था, जिस पे वो पर्सन बोलते हैं कि हमें नहीं पता। और यूए को छोड़ के वहाँ से चले आते हैं, लेकिन यूए इस बात से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होता है कि वो कुछ समझ ही नहीं रहा होता, और उसके पीछे से बादशाह उसे बुला रहा होता है, और अचानक से यूए के अंदर से फिनिक्स की पावर निकलने लग जाती है, जिसे बादशाह संभालता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, और सोच रहा होता है कि अगर किसी ने ऐसे देख लिया इसे तो सभी लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। एंड वो उसे सॉरी बोलकर अपनी पावर्स को उसके ऊपर यूज़ करता है। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है, और अभी भी बेहोश की हालत में भी यूए जो है वो ब्लैक बॉल बोल रहा होता है, लेकिन बादशाह जो है वो यूए को ले जाने से पहले सैनो यान को चैंसी और लाया पे नज़र रखने के लिए कहता है। एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूए यानी कि शुआनलिंग एंड शांगवान होते हैं, जहाँ पे यूए जो है वो शांगवान से कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह हो।
लेकिन कुछ दिनों में तुम यहाँ से जाने वाले हो, तो तुम क्या सोच रहे हो? ब्लैक बॉल। एंड जैसे ही वो ब्लैक बॉल बोलता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता और अचानक से जो यूए है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है उसके लिए और उसे कह रहा होता है कि बाहर आ जाओ, ये बिल्कुल भी मजाक करने का टाइम नहीं है, अभी तुम कहाँ पे हो, अभी के अभी बाहर आ जाओ। एंड यूए सब कुछ सपने में देख रहा होता है और बार बार ब्लैक बॉल बोल रहा होता है। एंड शाओबा उसे देख रहा होता है एंड उसका ख्याल भी रख रहा होता है। एंड बादशाह जैसे ही उसके पास से अपना हाथ लेके जाता है, यूए उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है ब्लैक बॉल प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। ये सारी बातें बादशाह सुन रहा होता है और उसके हाथों को पकड़ के उसके हाथों पे किस करता है। लेकिन तभी जो यूए है वो होश में आ जाता है और बादशाह उससे कहता है कि अभी तुम कैसा फील कर रहे हो। यूए काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और कहता है कि मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को खो दिया, पर ये बात तुम नहीं समझोगे। एंड बादशाह उसे गले से लगा लेता है और यूए सोच रहा होता है कि क्या ये मुझे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसने मुझे गले लगाया है लेकिन अभी मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है। और वो बादशाह को कहता है कि मुझे अभी के अभी स्वानकिन माउंटेन जाना है, जिस पर बादशाह कहता है कि आखिर क्यों। और जिस पे यूए कहता है कि मुझे ये जानना है कि अगर मेरा ब्लैक बॉल जो है वो सच में जा चुका है या फिर ये सिर्फ झूठ है। फिर बादशाह कहता है कि ये तो तुम्हारी डेस्टिनी के ऊपर है, अगर वो जिंदा होगा तो तुम्हें मिल ही जाओगा, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। एंड यूए कहता है मुझे फ़र्क पड़ता है। वो हमेशा मेरी बातों को सुनता था, जब भी मैं उसे कुछ भी कहता था तो वो हमेशा मेरी बातों को मानता था। आखिर कोई उसके साथ कैसे बुरा कर सकता है। मैं जब उससे लास्ट टाइम मिला था, एक मिनट कुछ तो गलत है यहाँ पे। जब मैं उससे लास्ट टाइम मिला था मैंने ब्लैक बॉल को देखा था, मुझे अच्छे से याद है। और हमें इन दोनों को कुछ बात पे लड़ते हुए दिखाया जाता है और ये याद करके वो खुद ही शॉक हो जाता है और आई थिंक शायद उसे ब्लैक बॉल का फेस याद आ गया हो। पॉइंट पे हो जाता है ये वाला चैप्टर ओवर। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।